हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 7 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ग और वर्गमूल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप कि आप पहले से थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे इसके बारे में। अगर नहीं जानते होगे तो आप सब चीज़ आज क्लियर कर लोगे। ठीक है अपना। तो गाइस आज का डेट आपको पता है कि आज 3 तारीख है, 6वां महीना चल रहा है, यानी कि जून चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आपको पता है कि आपका जो सीरीज चल रहा है वो क्या, आपका सीरीज का नाम है प्री बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आप मैथमेटिक्स से क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पेन कॉपी लेके बैठिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन से और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यही है, आपका कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक पता होगा कि एक आकृति होती है ये वाली, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसको वर्ग कहते हैं। तो मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि संख्याओं में वर्ग क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो आप उसका दुगुना कर दो। क्या कर दो? दुगुना कर दो। ठीक है, नहीं दुगुना नहीं बोल सकते, दोगुना नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या है और उसी संख्या का ऑटो फिर से उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देना, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे फ्रेंड्स, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, मान लो फ्रेंड्स 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4। और मैं आपसे पूछूंगी गाइस 4 का वर्ग क्या होगा? क्या होगा वर्ग 4 का? क्या होगा? ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप क्या करो कि इसका 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, इसी संख्या है, क्या करो 2 बार क्या कर दो? गुणा कर दो। तो देखो आप लिख सकते हो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 4 पहले से था, और गाइस जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या का फ्रेंड्स उसी संख्या में गुणा करना होता है वर्ग। ठीक है, तो 4 गुणा किस में करेंगे? 4 में ही करेंगे। तो 4 चौका 16। ठीक है, इसका मतलब 4 का वर्ग क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, इसी को फ्रेंड्स वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। वर्ग, ये वर्गमूल। अब इन दोनों के रिलेशन आप समझ जाएंगे, फिर आपको फिर चीजें क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो गाइस, ये मान लो कि यहाँ पे 16 वर्गमूल 4। ठीक है, अब देखो मैंने भी आपको करके दिखाया कि 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। तो मैंने 16 को यहाँ लिखा और 4 को यहाँ लिखा। अब मेरी बात ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? वर्ग पूछेगा। क्या पूछेगा? वर्ग। तो आप क्या करोगे कि जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या का उसी संख्या में दोबारा क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ए का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि ए का वर्ग क्या होगा, तो आप बोल दोगे ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप क्या करो, उसी संख्या का उसी संख्या में दोबारा गुणा कर दो। ठीक है, ये क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ का रिलेशनशिप समझो, इसका मतलब क्या है? वर्ग समझ गए। अब देखो वर्गमूल क्या होता है। ठीक, मैंने देखो 4 का गुणा 4 में किया तो कितना आया? 16। अब देखो गाइस 16 कैसे बना है? ठीक है, 16 किस संख्या से बना है, वही क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, 16 को हमने कैसे बनाया? 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तभी तो 16 आया ना। इसका मतलब 4 के बन जाएगा मेरा वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 का वर्ग का जो मूल है, यानी कि ये वर्ग, यानी कि ये 16 जिस संख्या से बना है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वर्गमूल बनते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 16 किससे बना है? मेरे 4 से बना है, क्योंकि मैंने 4 गुणा 4 में किया तो क्या हो गया? 16, यानी कि 16 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप 25 को ले लो, 25। अब यहाँ पे आप 5 ले सकते हो। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि अगर मैं 5 का वर्ग करूं, किसका वर्ग? 5 का, तो इसका मतलब मुझको 5 गुणे 5 करना पड़ेगा, और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये देखो 5 25, 25 क्या है? 5 का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो मैंने उसको यहाँ लिखा, और वर्गमूल में क्या लिखा? मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने क्या लिखा? 5 लिखा। अब मेरी बात गौर से समझना कि ये वर्ग किस संख्या का मूल है ना, मतलब कि ये किस संख्या से बना है। तो आपको पता है कि 25 किससे बना है?
5 से बना, क्योंकि मैंने 5 का गुणा किस में किया, 5 में किया, तो क्या बन गया मेरा 25 बन गया। ठीक है, तो यही गाइस कॉन्सेप्ट होता है वर्ग और वर्गमूल का। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का, कोई भी संख्या हो और उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल क्या होता है कि वर्ग, जो वर्ग हमको मिलता है वो जिस संख्या से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज थी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके सामने क्वेश्चन है कि आप ज्ञात करो 15 का वर्ग ज्ञात करो, किसका, 15 का वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, जब भी कोई बोलेगा आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए तो आप उसको ऐसे लिखिएगा, सॉल्व, यहाँ आप लिख दीजिए सॉल्व, उसको लिखिएगा फ्रेंड्स 15 का वर्ग। देखो फ्रेंड्स, ये किसी की संख्या के ऊपर ऐसे 2 लगा देना ना, वर्ग का ये चिन्ह होता है, साइन होता है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्या करोगे, कोई जो मतलब जो पूछा है आपसे कि 15 का वर्ग करो, तो आप क्या करोगे कि 15 के ऊपर क्या लगा दोगे, ऐसे 2 लगा दोगे। ठीक है, ये 15 का वर्ग है। ठीक है, अब देखो 2 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, आप इसको कैसे लिखोगे, 15 गुणे 15। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर किसी संख्या की घात जितनी होती है, जैसे मान लो कि 4 की घात है, अगर 4 लिखा गया तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बोलते हैं इसको। ठीक है, वही काम, वर्ग मतलब 2 घात, वर्ग मतलब 2 घात। ठीक है, तो 15 का वर्ग प्लस उसका लिखेंगे 15 का 2 घात लिखोगे और हो जाएगा 15 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, बस अब 15 का गाइस 15 में गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 25 को 5 हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 1 बचे 5, 1 एकम 1, ऐड कर दो 5, 7 5 12 2 से लगा 1, 1 1 2, कितना आ गया गाइस, 225 आ गया। ठीक है, बस यही होता है वर्ग। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, 123 का निकाल के देखते हैं, किसका, 123 का। अब देखो गाइस, आपको इसका वर्ग करना है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे बताओ, आप इसको लिखोगे 123 का स्क्वायर, लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा 123 गुणे 123। गाइस इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं ना, वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 123 का स्क्वायर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा बोल सकते हो कि 123 का वर्ग या फिर स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 123 का, जो है आंसर हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 2 1, 9 6 6 12 2 हाथ से लगा 1, 4 3 7, 3 10 11 को 1 हाथ से लगा 1, 2 2 4 4 1 5 1, कितना है गाइस, 15,129। यहाँ लिख दो 15,129। ठीक है, आई थिंक मल्टीप्लाई सही होगा। अगर आप एक बार अच्छे से गुणा को देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ना टाइम नहीं मैं गुणा देखूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं फिर से देखता हूँ। 3 3 9 3 दूना 3 एकम 3, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 3 2। ठीक है, जोड़ दिया मैंने, 9 3 12, 4 3 10, 11 पे फंस लगा 1 5। ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक, तो ये होता है वर्ग। बस आप वर्ग को कैसे निकाल सकते हो, जिस संख्या का वर्ग पूछ रहा है उस संख्या का उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होता है, वर्ग होता है, खत्म खेल। ठीक है, यही होता है वर्ग। अब गाइस बात करूंगा मैं किसके बारे में, वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्गमूल के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया ना आपको, वर्गमूल ये हो गया वर्गमूल। लेकिन गाइस देखो, अभी संख्या छोटी थी, मान लो संख्या 25 थी, तो मैंने बता दिया कि हाँ इसका 5 होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम गाइस कितना याद कर सकते हो, मैक्सिमम 20 तक याद कर सकते हो, उसके ऊपर क्या याद कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एकदम बड़ी, अगर एकदम बड़ी संख्या अगर आपके सामने हो, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि किस संख्या का वर्गमूल है, किस संख्या का वर्ग है, आप ये कैसे पता करोगे। ठीक है, या फिर इसका वर्गमूल क्या है, आप ये कैसे पता करोगे। तो गाइस इसको आप ऐसे नहीं बता सकते हो ना, उसको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो देखो वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। ठीक है, जो हमारी पहली विधि होती है उसका नाम होता है गुणनखंड विधि, और जो दूसरी होती है उसका नाम होता है भाग विधि। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इस वीडियो में दोनों ही कर दूं, अगर नहीं कर पाऊंगा गाइस तो फिर मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो मेरी बात बहुत गौर से समझना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो देखो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है 729। हमको बताना है कि 729 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल मतलब गाइस कि 729
किस संख्या में 2 बार गुणा होके बना है। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में करके हम क्या लेते थे 16, तो 16 कैसे बना है 4 से बना है। वही काम हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि 729 किससे बना है, बस हमको यही बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसकी 2 विधि होती है। पहला मेथड क्या है आपका गुणनखंड विधि, तो मैं सॉल्व करूंगा इस वाली विधि से। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी विधि करके आपको दिखाऊंगा। देखो ऐसे करना, आप यहाँ लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्व लिख दोगे, यहाँ लिख दो 729, ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, जैसे लसा में करते थे ना फ्रेंड, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले काटेंगे, जैसे इस मतलब कि ये किस संख्या से डिवाइड हो सकता है पहले ये देखेंगे, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो पहले सबसे पहले सोचो ये किस 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो देखो 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 12, फिर 3 3 9, मतलब 3 से कट जाएगा ना गाइस। 3 से करो इसको, देखो 3 दूना के 6, अब यहाँ से 1 बच जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, फिर 3 चौका 12 और फिर 3 3 के 9, 3 से कट गया ना फ्रेंड्स। अब इसको देखो अब किसे ट्राई करेंगे, देखो 3/24, 3 1 3, 3 से ये फिर कट जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 3/24, 3 1 3। अब गाइस आ गया 81, 81 बताओ गाइस किससे कटेगा, सोचो। देखो 3 दूना के 6 और 2 बच जाएगा तो ये बन जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो, मतलब ये 3 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, देखो यहाँ पे 2 बच जाएगा ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 21, तो लिखेंगे 3 सत्ते 21। अब 27 आ गया गाइस, 27 बताइए किस पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है ना 27, कर दो तो हो जाएगा 3 9 27। अब देखो 9, 9 भी 3 के पाड़े में आता है, 3 तरीके 9, 3 1 3। अब देखो गाइस बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि सर डायरेक्ट 9 से क्यों नहीं कटे। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, एकदम छोटी संख्या से चलोगे ना, 2 से 3 से 4 से, ऐसे सीक्वेंस से चलते रहोगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट 15 से डायरेक्ट 20 से, ऐसा नहीं कर सकते हो ना। भले ही आपका आंसर आ जाए लेकिन वो मेथड बिल्कुल गलत रहेगा आपका। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए अब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको तो करना क्या है कि हमको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और मूल, मेरी बात गौर से समझिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि वर्गमूल में क्या करते हैं हम कि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। किसमें, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा का मतलब कि 2 संख्याएं अगर ये 2 बार होंगी, ठीक है, 2 संख्याएं अगर 2 बार होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एक ही बन जाएंगी। ठीक, जैसे अगर 3 अगर आपका 2 बार अगर आ गया है तो ये क्या होगा, एक ही 3 कहलाएगा। ठीक, वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 3 2 बार है ना, जोड़ा बन गया। यहाँ पे 3 फिर 2 बार है, फिर जोड़ा बन गया, फिर 3 2 बार है, फिर जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कितना तीन निकलेगा, एक ही तीन निकले, एक ही तीन निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा 3, फिर गुड़े इसमें से भी एक ही तीन निकलेगा 3 गुड़े इसमें से भी एक 3 निकलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसा मत करते ना कि इसमें जोड़ा बनाना, ऐसा बेवकूफी वाला काम मत करना। ठीक है, बस जो करते हैं हम यहीं पे करते हैं। ठीक है, और बाकी मतलब बाद में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, ये 27 यहाँ लिख दो वर्गमूल। ठीक है, यहाँ बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आई एम सॉरी कि मैंने आपको बेवकूफ़ बोला, लेकिन मेरी बात बहुत मैं गंभीरता से बहुत ध्यान समझिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 6 बार 3 आया था, मैंने जोड़ा बना दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है ना उसका जोड़ा नहीं बना सकते हो। ठीक, कहने का मतलब ये है। हाँ देखो यहाँ से एक 3 निकला, यहाँ से भी एक 3 और यहाँ से भी एक 3। अब जो निकलता है ना संख्या उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। वर्गमूल कितना आ गया, 27, यानी कि 729 किससे बना है, 27 से बना है। 27 थोड़े 27 करोगे ना गाइस तो 729 आ जाएगा। ठीक है, एक और करके देखते हैं, अभी आपका पूरा वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, जितना आपका कंफ्यूजन है आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, अब करते हैं 15,300 कितने का, 76 का। ठीक है, बताओ गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ये कितने का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, तो आप कैसे बता पाओगे, कोई नहीं बता पाएगा जल्दी से। ठीक है, बिना सॉल्व किए। ठीक है, हो सकता है कि इसकी ट्रिक व्रिक हो, लेकिन मुझे कोई ट्रिक नहीं पता है इसकी, और ट्रिक आपको भी पता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पूरा फुल मेथड पढ़ो इसका। यहाँ लिखो सॉल्व, 15,000 कितना लिखा है, 15,376। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या किए हो, सबसे पहले एक लाइन खींचोगे ना बिल्कुल वर्गमूल वाले, हाँ सॉरी लसा वाली ना गाइस,
यहाँ लिखोगे आप 15,376। अब बताओ, सोचो कि 2 से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, लास्ट में कितना है तो 6, मतलब 2 से और कटेगा ना। 2 से काटो इसको, देखो 2 सत्ते 14, एक बन जाएगा तो ये बन जाएगा 13, फिर 2 छक्का 12, एक उसको देंगे बन जाएगा 17, तो 2 आठे 16, फिर ये एक इसको देगा बन जाएगा 16, फिर 2 आठे 16। लास्ट में कितना आया फ्रेंड्स, 8 है, मतलब ये भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काट दो, देखो 2 3 6, एक उसको देंगे बन जाएगा 16, तो 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, देखो लास्ट में 4 आ गया, मतलब फिर 2 से कट जाएगा। काट दो, 2 एक कम 2, अब देखो ये एक और ये 8 बन गया 18, तो 2 9 18, फिर 2 से इसको काटो, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब बताओ क्या 2 से कटेगा ये, हाँ 2 से कट सकता है बिल्कुल, 2 से काटे क्योंकि लास्ट में 2 आया ना, इसलिए 2 से कट सकता है। तो देखो 2 9 18, ठीक है। अब इसको एक हाथ जगह बन जाएगा 12, 2 छक्का 12, और ये 2 एक कम 2। सही है ना गाइस, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ये कितने से कटेगा गाइस, अब देखो लिखा है 961। अब 961 तो फ्रेंड्स किसी से कटने से नहीं, मतलब कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ये कटेगा गाइस, पता है किससे आपको, देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात दोबारा समझना। ये गाइस कटेगा आपका 31 से, किसे कटेगा 31 से, ठीक है। और 31 से कट जाएगा, आप देखो ध्यान से देखोगे तो 31 तिहाई 93, यहाँ बच जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1, यानी फिर 31 बन जाएगा, फिर 31 से कम 31, यानी कि गाइस 31 से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन देखो, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है, तो यानी कि 31 के अलावा दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 31 को ले लेते हैं। देखो अब गाइस ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना जल्दी कैसे सोच लिया, ठीक है। मैंने सोच लिया, ऐसा फील, ऐसा मतलब क्या समझ सकते हो कि मैंने मल्टीप्लाई करके सोचा है, ठीक है। डायरेक्ट मैं नहीं सोचा हूँ, ठीक है। आप भी डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप संख्याओं को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता कि ये भी एक अभाज्य संख्या होती ना, तो आप इसको इसी संख्या से काटते, ठीक है। तो ऐसे मैंने बढ़ाते हुए गया, तो और फिर मुझे मिला कि 31 के पास जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 31 तिहाई 93, ठीक। अब देखो और इधर देखो कितना बच गया 3, ये बन गया 31, तो 31 एक कम 31। अब गाइस 31 आ गया, सिंपल सी बात है, 31 किसी पाड़े में आता नहीं है, तो 31 किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा, 31 एक कम 31। अब सबको लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 31 गुणे 31। मैंने बताया आपको कि मैं क्या करते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। इसका मतलब क्या कि 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक बार हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये यहाँ पे 2 बार 2 है ना, इसके ऊपर एक पाई खींच देंगे, यहाँ पे भी 2 2 बार है, यहाँ पे भी पाई आ जाएगी, और इस पे भी देखो गाइस पाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो संख्या 2 बार है वो संख्या क्या हो जाएगी, एक बार हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, ठीक है। गुणे ये भी संख्या क्या हो जाएगी, एक बार हो जाएगी, तो 2 गुणे 2, और ये कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, तो 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे गाइस, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, देखो 2 दूना के 4 और 31 चौका, ऐसा कर दो 4 गुणे 31, 4 एक कम 4, 4 3 12, 124। यही गाइस इसका आंसर, ठीक है। तो वीडियो लगभग लगभग कितने की हो चुकी है, 15 मिनट प्लस की हो चुकी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको भाग विधि जल्दी से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं भाग विधि को। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि भाग विधि से आप वर्गमूल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराओगे नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाए, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक। थोड़ा सा टॉपिक बहुत इसका अलग होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं इस पे, बिल्कुल ठीक। हाँ, और वीडियो को एक बार और दोबारा देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक, यहाँ का टॉपिक थोड़ा सा अजीब होता है, थोड़ा सा हार्ड टाइप होता है, ठीक है। तो आप गौर से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ये जो नंबर है इसको उतार लो, ऐसे ही करके उतार लिए। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचोगे इस बार, अब यहाँ पे नहीं, इस लाइन को यहाँ से सीधा मिला दो, ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लो। अब देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको। अब देखो ये संख्या जो है मतलब कि, ठीक है गाइस, तो मेरी बात बहुत गौर से समझो कि इसके अंदर गाइस जो भी संख्या होती है, ठीक है, इस पाई के अंदर या इस पाई के नीचे जो भी संख्या हम लिखते हैं गाइस,
वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा वो एक बिल्कुल सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या की तरह होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, मतलब कि आप इस नंबर को मैं सम नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात को और समझो। इस संख्या का जो अंक है वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 क्या होता है गाइस? 5 क्या होता है? मेरा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो संख्या होनी चाहिए, या तो वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, मतलब इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, दो की मतलब कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, 5 यानी कि विषम है, यानी कि हम हमेशा क्या करेंगे? सबसे पहले क्या बना सकते हैं? हम इसको 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 6 बनाएंगे। देखो कैसे बना सकता हूँ। आपको एक बात पता है कि अगर मैं किसी संख्या के आगे, कहाँ पे? आगे अगर एक जीरो बढ़ा दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर लिखा है 10, उसके आगे बढ़ा देता हूँ एक जीरो, तभी तो गाइस आप इसको 10 ही पढ़ोगे ना। तो वही बात मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक है, तो हमेशा इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, तभी आप वर्गमूल कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो। अब यहाँ अब देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, यानी कि ये क्या है? इस फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। अब क्या करोगे गाइस? दो संख्याओं को लेके एक जोड़ा बनाओगे। क्या करोगे? दो संख्याओं को लेके क्या करोगे? एक जोड़ा बनाओगे। ठीक है, बना दो। देखो, 0 और 1 को एक साथ, 1 और 0 को एक साथ, 2 5 को एक साथ। बहुत गौर से समझिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो की जो क्वालिटी है बिल्कुल बढ़ा के देखो। ठीक है, 480 करके देखो या फिर 720, जितना कर सकते हो उसको बिल्कुल करके देखो। ठीक है, नेट की चिंता ना करो, और हो सकता है तो आप 720 करके उसको डाउनलोड कर लो। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपका कम नेट पैक खत्म होगा इस तरह। ठीक है, चलो देखो अब क्या करते हैं गाइज कि अब अपने मन से हम कोई संख्या खोजते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है 1 से लेके कहाँ तक? 9 तक। कहाँ है? 1 से लेके 9 तक हमारे पास संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे संख्या हमारे पास होती है। ठीक है, अब देखो, जब भी आप एक को लोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड गाइस। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स लिखे हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है, मेरी बात बहुत गौर से समझो, कि जब भी आप 1 को लोगे तो आपको 1 इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि जैसे आप भाग करते हो ना, कि आप 9 से भाग कर देते हो तो आराम से हो जाता है। ठीक है, मान लो 9 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ते हो तो ही भाग कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, कंडीशन यहाँ पे कुछ चेंज है। यहाँ पे आप पहाड़ा तो पढ़ोगे, लेकिन जो संख्या आप चूज करोगे ना, उसका पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ोगे। अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ 2 को, तो मैं क्या करूंगा? 2 का पहाड़ा 2 बार, मैंने कि मुझको 2 का पहाड़ा कितनी बार? 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। कभी भी 4 का पहाड़ा मैं 3 बार नहीं पढ़ सकता हूँ इस सिचुएशन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, मुझे सबसे पहले भाग क्या करनी है? एक में करनी है ना, तो मैं किसको लेता हूं? मैं एक को ले रहा हूं, क्योंकि एक एक कम एक भाग चली जाएगी आराम से। ले लो, एक एक कम एक। ठीक है, क्या बचेगा गाइस? 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ठीक, खत्म। अब देखो, जितनी बार भाग गई होती है ना, उसको आप नीचे लाते हो और क्या करते हो? जोड़ देते हो। क्या करते हो? जोड़ देते हो। तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एक कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां से अब यहां से क्या करोगे? आप एक बार में एक पूरा जोड़ा उतारोगे। क्या करोगे? एक पूरा जोड़ा उतारोगे। ठीक है, 10 को उतार लो। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ऑप्शन में कहाँ है? 1 से लेकर 9 तक पूरा नंबर है, मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, समझना गाइस बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 21, यानी 10 से बड़ा। और 1 तो सबसे छोटा नंबर है। अब उससे ज्यादा लूंगा तो सिंपल संख्या क्या हो जाएगी? और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैं 1 नहीं ले सकता तो मैं 9 कहाँ से लूंगा गाइस? इसमें से मैं कोई भी नंबर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या क्या है? बहुत ज्यादा छोटी है। मैं क्या करता हूँ गाइस, कि ये वाला जो जोड़ा है ना 25 वाला, उसको भी नीचे उतार लेता हूँ। उतार ले रहा हूँ। ठीक, जब आप एक साथ 2 जोड़ा उतारेंगे तो क्या करेंगे? एक जीरो क्या करेंगे? यहाँ पे बढ़ा देंगे। बिल्कुल भाग वाली तरह समझो। भाग में क्या करते हो कि आप जब एक साथ 2 संख्या उतारते हो तो क्या करते हो? एक जीरो बढ़ाते हो ना। वही काम कर रहे हैं कि जब हम एक जोड़े को एक संख्या मानो, ऐसा फील कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैंने 2 जोड़े को एक साथ उतारा तो क्या कर दिया? एक जीरो बढ़ा दिया, बस। ठीक है, अब देखो, अब डिवाइड करो, हो जाएगा। अब बताओ कितनी बार करूं? ठीक है गाइस, तो ये बन गया मेरा 1025। अब देखो पहाड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप एक जीरो यहाँ बढ़ाए हो ना, तो एक जीरो आपका यहाँ भी बढ़ेगा। ठीक, ये कंडीशन है गाइस, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप एक साथ 2 जोड़ा उतारेंगे
तो एक जीरो क्या करेंगे आप ऊपर बढ़ाएंगे, तो एक जीरो क्या होगा आपका यहाँ पे भी बढ़ेगा। बिल्कुल भूलना नहीं है आप एक एक चीज, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो उसको आराम से लिखते रहो, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप इन ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें क्या करो, आप एक सीक्वेंस बनाओ कि यार 2 हो 4 6 इस तरह बनाओ ताकि जोड़ा बना सको, ठीक है। अगर वो विषम है तो उसको पहले सम करो, कर दिए। अब क्या करते हैं गाइस, एक जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, ठीक है, जोड़ा बना लिए। अब देखो मेरा तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम क्या होता है कि हम ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर एक को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो एक का पहाड़ा एक ही बार पढ़ सकता हूँ, ठीक। अगर 2 को लूंगा तो 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ूंगा, ना कि 3 बार, ना कि एक बार, ठीक। यानी 2 का गुणा मैं 2 में ही करने जाऊंगा, ठीक है। 3 का 3 में ही करूंगा, 4 का 4 में ही, 5 का 5 में ही, 6 का 6 में ही, ठीक है। ये मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक को मैंने उठाया था तो एक का गुणा एक ही बार किया तो एक ही आया, ठीक है। घटाया तो मैंने 0 बच गया, ठीक। अब जो जितनी बार भाग गई रहती है उसे क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, एक साथ 2 जोड़ा उतार रहे हो ना, क्या कर रहे हो, एक साथ 2 जोड़ा उतार रहे हो, ठीक। तो देखो जब 2 जोड़ा उतारेंगे क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे क्या कर देंगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब डिवाइड आप कर सकते हो, एक को लूंगा 201 हो जाएगा, 2 को लूंगा तो 202 हो जाएगा, 202 गुड़े 2 करूंगा कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 404 हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ 203 को, अगर मैं लूंगा 203 गुड़े 3 तो 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 609 यानी इससे बहुत छोटा। अब मैं लेता हूँ 4 को, तो 204 गुड़े 4, 4 जो को 16 को 4 से लगा 1 0 1, 4 दूना के 8। अब मैं लेता हूँ किसको, 5 को, 5 को लेके देखते हैं, 205 गुड़े 5, 5 25 को 5 ऐसे लगा 2, 5 0 और 2 इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब 5 दूना के 10, कितना आ गया 1025, बिल्कुल इसके बराबर आ गया ना गाइस। मतलब कितने बार ले जाएंगे हम, 5 बार ले जाएंगे, कितना आ गया 1025, सबका सब क्या हो गया कट गया। तो यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे आप, वर्ग मूल बराबर कितना 105। थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा आपको मुश्किल हुई होगी इसमें, ठीक है। लेकिन आप गौर से वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, आप इसको देखो, शायद आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर 4 5 10 क्वेश्चन खुद से कर लोगे ना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं लेता हूं किसको, 1936 को ले लूं क्या, चलो मैं लेता हूं 1936 को, ठीक है। मुझे निकालना है भाग वजह से इसका वर्गमूल, चलो निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले बता दो गाइस कोई तो, अगर आप ये समझ में आ गया ना आपको तो इसको खुद से करो यार। चलो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ना इस तरह, खींच दिए। अब एक लाइन इसी के ऊपर सटा देंगे, अब इसको लिख दो 1936, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको, पहला स्टेप क्या है, संख्याओं को क्या करो आप सीक्वेंस बनाओ ताकि वो क्या बन जाए 2 4 6 8 की फॉर्म बन जाए। तो यहाँ देखो पहले से ये 4 संख्याएं हैं तो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम क्या है, जोड़ा बनाओ, जोड़ा बना दो यहाँ पे, 2 संख्याओं का एक जोड़ा, 2 संख्याओं का एक जोड़ा। तीसरा काम करते हैं डिवाइड, क्या दिक्कत है, हमारे पास ऑप्शन में 1 से लेकर पूरा 9 तक का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जिसकी जरूरत होती है हम उसको ही लेते हैं, या तो ये यहाँ तक जैसे भाग करते हो ना guys, तो आप क्या करते हो कि या तो संख्या के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए, वही कंडीशन आप यहाँ फॉलो करते हो, या तो संख्या के बराबर आ जाए, ठीक है, या क्या है उससे कम आए, ठीक है। 1 को लूंगा तो एक एक कम 1 हो जाएगा, 2 को लूंगा तो 4 आएगा, 3 को लूंगा तो 9 आएगा, और 4 लूंगा क्या आएगा 16, और 5 को लूंगा क्या आएगा 25। अब देखो 19 है 25 से छोटा है, यानी कि 5 को तो मैं नहीं ले सकता, किसको लूंगा मैं 4, यानी कि उससे छोटे वाले को लूंगा ना। तो यहाँ पे करो 4 से, 4 चौका 16, माइनस करो दो कितना आता है 3, और ये 0 हो जाएगा ना, कट जाएगा ऐसा मान लो। अब देखो मैं बताया था ना अभी आपको कि जितनी बार डिवाइड जाती है उसे क्या करते हैं आप ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उतार दो गैस, किसको एक जोड़े को उतार दो ना 336। अब गाइस आपके पास ऑप्शन में सब कुछ है, अब जिसको चाहो उसको रख के करो, ठीक है। तो 81 का गुणा आप 1 में करेंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 बढ़ा सकते हो ना आप, या फिर 82 गुणे 2 करो, या फिर 83 गुणे 3 करो, या फिर 84 गुणे 4 करो, या फिर ऐसे करते करते कहाँ तक करोगे आप 89 गुणे 9 करो, ठीक है। मैंने बताया आपको या तो इस संख्या के बराबर आना चाहिए या फिर इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो 81 एक कम 81 होता है, 82 दुना कितना 2 दुना के 4, 2 बटे 16,
3 3 कितना हो, 3 बटे 24, इसको करेंगे 4 चौको 16 86 लगा 1, 4 बटे 4 चौको 16 86 लगा 1, 4 बटे 32 32 1 33, कितना आ गया 336, यानी कितनी बार ले जाऊंगा मैं, 4 बार ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 336। खल्लास। यहाँ लिख दो वर्गमूल बराबर कितना, 36। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिया एक ही वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर गाइस करिए, खूब ज़्यादा हो रहा है, ठीक, खूब शेयर करिए, जितने लोगों का शेयर कर सकते हो खूब शेयर करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं आपको उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कोई चीज़ अगर आपसे रह गया होगा, ठीक है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर काफ़ी बार दे चुका है, एक बार और लिख सकते हो यहाँ पे 9695090726। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप मुझे इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे गाइस, इस वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार देखोगे, ठीक है। मुझे आप पूरा भरोसा है कि आपको पूरी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा टफ था ना तो वो भाग विधि से वर्गमूल निकालना था, ठीक है। जब मैंने भी अपने टाइम पे सीखा था इसको तो मुझे बहुत टाइम लग गया था इसको सीखने में, ठीक है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, टीचर समझा के जाते थे इस क्लास से, फिर अगले पल सब बातें भूल जाते थे, क्या 3 का गुणा 3 में, ऐसे सब चीज़ें भूल जाता था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा गाइस प्रैक्टिस किया तो मुझे क्या हो गया, आ गया, ठीक है। तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने तो वीडियो है, वीडियो उठाओगे, वीडियो को 5 बार देखो, आ जाएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे आपको लेक्चर 8 में, ठीक है। थैंक यू सो मच।